हेलो गाइस, आप सभी को जय सिया राम। और मेरे ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो उम्मीद करती हूँ आप भी सब अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। तो आज मैं ये कोई वो नहीं है ब्लॉग, ये एक स्टोरी है जो आज मैं बताने जा रही हूँ। मैं देख रही थी, फिर मैं बोली क्या नाम से मन किया अपन को क्यों ना इस पर वीडियो बनाई जाए, क्योंकि आप सबको पता होगा कि ये कलयुग में क्या चल रहा है। तो मैं उस बहन के लिए बना रही हूँ जिसकी अभी कोलकाता में हत्या हुई है। बहुत सारे कांड होते रहते हैं हर दूसरे दिन, हर रोज़ के सबके साथ में। तो सरकार बहुत सारे काम अच्छे कर रही है, लेकिन इन कामों को क्यों नहीं अच्छा कर रही। तो मैं मेरे ब्लॉग में शुरू से लेकर एंड तक बने भी रहना आप। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि क्या नाम से आप बताना कि जो मैं बोल रही हूँ वो गलत है या सही है, किस किस को अच्छा लग रहा है और किस किस को नहीं लग रहा। कि इतने सारे कांड हो जाते हैं और बस पकड़ लेते हैं उनको, जेल में डाल देते हैं, किसी की सज़ा करते हैं 20 साल 10 साल जो भी हो, कितनी कर देते हैं, फिर वो निकल जाते हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब फ़र्क पड़े तो कैसे पड़े, क्योंकि उनके साथ तगड़ा तगड़ा जो होए ना अच्छा, तो उनको देख के दूसरे लोग भी सुधरें कि भाई उसके साथ जैसा हुआ है वैसा अपने साथ होएगा। तो गलत के लिए चाहे मैं ही क्यों नहीं हो, हम तो ये बोलते हैं कि जो ऐसा काम करेगा गलत, उसको मत तो जेल में डालो, कुछ भी मत करो, उसको डायरेक्ट फांसी दो। अगर 100 2 से 1000 5 10 हज़ार लोग उनके साथ में होगा ना, तो जो लोग करने की सोचेंगे वो एक बार सोचेंगे, देखेंगे कि उसके साथ में जैसा हुआ वैसे मेरे साथ होगा, तो ये काम ही बंद हो जाएगा बिल्कुल। कि जो ये काम चल रहा है ना भी बहुत गलत गलत जो कर रहे हैं, ये काम बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। काम वहीं पे ख़त्म हो जाएगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं ये कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बस उनको आप पकड़ लेते हो और बस उनको डाल देते हो जेल में, और बस कोई पता नहीं है उनको, तो बस नशा सा चढ़ रहा है। उनको करना क्या पड़ता है, घर पे रहेंगे तो काम करना पड़ेगा, वहाँ जेल में क्या करना पड़ेगा, वहाँ भी बस उनको रोटी खानी है, आराम से घूम फिर के 10-5 साल में आ जाएंगे, फिर उनको वही सज़ा। और बेटियों को पढ़ाओ लिखाओगे नहीं तो भी मुसीबत है, लेडीज़ों की सब तरीके से मुसीबत है। तो क्या लेडीज़ों को अधिकार नहीं है क्या जीने का। तो मैं जो भी मोदी जी योगी जी जो भी हैं, मैं तो इतना कोई बड़ा नेता नहीं हूँ भाई, नहीं तो मोह ले चलो भाई मोदी जी खन। जो भी होए मैं तो यही करती हूँ सबसे कि ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करो आप, और सब बोलो कि कुछ भी कानून मत करो, कुछ भी मत करो, बस एक ही सवाल करो, बस डायरेक्ट जो भी गलत काम करे डायरेक्ट फांसी दो और काम फ्री। उसके बाद में देखना आप थोड़े दिन में ही बंद हो जाएगा ये कलयुग में जो चल रहा है ना, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। उसके माँ बापों पे क्या बीत रही होगी, क्योंकि बहन बेटी सबके होती हैं, अपने भी होती हैं। माँ बाप एक एक रुपया जोड़ के मेहनत मजूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाता है लिखाता है, और आज उसकी कितनी जोर तरीके से हत्या करी है। बच्चा उस जो हमारी ये दिशा हो रही है उसकी सुनकर माँ बाप हैं, उसके परिवार वाले हैं, उनको क्या हो रहा होगा। वो अगर मरेंगे नहीं लेकिन बाकी नहीं रहेगी उनमें दुख कितना होता है। क्यों बेटा बेटी को पढ़ा लिखा के इतना बड़ा करो, नहीं पढ़ाओगे तो मुसीबत। पढ़ेंगी लिखेंगी, जब तक बच्चा घर से जाता है वापस नहीं आ जाता, जब तक बस माँ के तो ऐसे लगा रहता है कि जब तक बच्चा घर नहीं आ जाता। क्योंकि ये जो दुश्मन आजकल जो चल रहे हैं ना आज के कलयुग में, इसमें बहुत दुखी लोग रहते हैं। हम भी हमारे बच्चों को भेजते हैं घर से बाहर,
पढ़ाई लिखाई भी करनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन ये खतरा रहता है कि दुश्मनों का रहता है कि क्या पता कब कहाँ दुश्मन बन जाए। तो इनको अधिकार नहीं है क्या जीने का? हैं? ये स्कूल में जाते हैं, कॉलेजों में जाते हैं, मास्टरों को पीट देते हैं, मैडमों को मार देते हैं, मैडमों को पीट देते हैं। तो इनकी यही सज़ा करो आप। जो भी गलत काम करे, चाहे मेरा ही बेटा हो, चाहे कोई हो, चाहे मेरा आदमी हो, चाहे किसी का भी हो, करे तो बस उसका यही काम है, डायरेक्ट फांसी दो। 1000 2000 मर जाएंगे तो उससे जनसंख्या कम नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा। गलत काम करेगा तो भुगतेगा, जिसे अगला करने वाला 1000 बार सोचेगा कि क्या करना है अपन को। तो मेरा तो यही है। बाकी आप बताना आपकी राय क्या है कमेंट करके। मैं सोच रही थी, मैंने कहा बनाऊं या नहीं बनाऊं, लेकिन मेरे से रहा नहीं गया। तो मैंने कहा चलो अपन एक थोड़ी सी सूचना डाल ही देते हैं बना के, क्योंकि बहुत गलत हो रहा है। कितनी बेरहमी से उसको मारा है, और अब वहाँ मोमबत्ती जल रही है। मोमबत्ती क्या जलाए, आग ही लगा देनी चाहिए। अब वो एक पकड़वाएगा, सारे भी पकड़वा जाए तो क्या है, वो लड़की मिलेगी क्या, वापस आएगी क्या? जिसके साथ हो गए वो वापस आएगा क्या? थोड़ा दिन चलेगा, महीना 2 महीना, उसके बाद में सब भूल जाएंगे क्या हुआ, कैसे हुआ। बस फिर नए नए कांड होते रहते हैं रोज़ के। तो मैं तो आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, जो भी नेता नांगड़ हैं, ये ही सज़ा करी जाए इन लोगों की, जिससे क्या लेडीज हो या लड़की हो, घर से बाहर निकलने में 1000 बार सोचती है कि मैं निकलूँ या नहीं निकलूँ। कितनी भी हिम्मत हो, हम भी सोचते हैं, हमें भी बहुत हिम्मत है, घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन हिम्मत क्या करेगी? 5 आदमियों के सामने हिम्मत करेगी काम? कोई हिम्मत नहीं करती काम, जब भी दुश्मनों के चक्कर में आ जाते हैं। इसका पता नहीं कब कहाँ कब क्या हो जाए। तो मेरी यही है आपसे सबसे कि यही कानून अच्छा रहेगा, सबसे बहुत बढ़िया रहेगा भाई, कि जो भी कुछ करे, कुछ भी गलत काम करे, डायरेक्ट फांसी दो और ख़त्म। ना उसको बंद करो, ना उसको मारो, ना कुछ भी नहीं करो, बस डायरेक्ट। उसके बाद में देखना कितना माहौल चेंज हो जाएगा, कितना डर ख़त्म हो जाएगा, हम लोगों का कितना डर ख़त्म हो जाएगा घर से बाहर निकलने में। क्योंकि चारों बगल की ये जो बातें सुनते हैं ना, वहाँ ये हो गया, वहाँ वो हो गया, क्या क्या हो गया, इसलिए दिमाग हमारा भी ख़राब हो जाता है। बच्चा भी पढ़ाना लिखाना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन बहुत टेंशन में होती है। तो इस वजह से जितना भी जैसा भी हो सके तो यही करो कि बस जो भी ऐसा करे, लेडीज़ के साथ, चाहे बच्चा के साथ, चाहे बच्ची के साथ, कुछ भी गलत काम हो, डायरेक्ट फांसी दो और काम ख़त्म बस। तो मेरा तो आज यही था आपको बताने का, क्योंकि मैं कई दिन से उसकी वीडियो देखती हूँ रोजीना, ये है वो है, इतना उसका देख देख के जो हाल कराए ना उनने लोगों ने, उसकी वजह से बहुत दिमाग अपसेट हो गया। तो मैंने कहा चलो, अब मोमबत्ती तो हम कहाँ जलाएं, हम तो यहाँ हैं, उधर होते तो हम भी कुछ करते। अब भाई ले चलो मोदी जी खन, मोदी जी सुन ले तो हमारी, पर हमारी कहाँ सुनेगा मोदी जी। इतनी इतनी मोमबत्ती जल रही हैं, जहाँ चक्का जाम हो रहे हैं, भारत तलाक बंद हो रहे, तभी नहीं सुन रहा वो, तो मेरी सुनेगा क्या? पर जो भी देखो, सब सुनने से, सब कहेंगे, एक साथ होएंगे तो कुछ सुन ले तो अच्छी बात है। तो मेरा यही मकसद था। और अब उस बहन के साथ जो भी हो गया, अब उसमें अपन कुछ नहीं कर सकते हैं। पर ये है कि भाई आगे होने से, आगे होना भी ये बंद हो जाएगा गलत काम, तो भी बहुत कुछ है, क्योंकि आने वाली समय में भी बदल जाएगा माहौल, तो भी बहुत अच्छा है। तो बस
उस बहन की आत्मा को शांति दे और उसके माँ बापों को आराम से शांति दे। अब क्या करें, वो पत्थर रखेंगे दिल पे, क्योंकि कुछ भी करे वो तो आने से रही, आ नहीं सकती। तो इस वजह से बेचारी को आत्मा को शांति दे जहाँ भी कहीं हो। लेकिन यहाँ पे तो उसने बहुत दुख पाया, यहाँ पे तो बहुत कष्ट पाया। लेकिन अब जहाँ भी हो वहाँ पे आराम से उसको शांति मिले बेचारी को। तो बस मेरे यही था आज का। तो अब मैं इसको यहीं पे एंड करती हूँ। तो मेरी जो आपको सूचना जो मैंने दी है या मैंने जो भी बोला है अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइबर करना, लाइक कमेंट करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। तो अब मैं इसको यहीं पे एंड करती हूँ। तो अब मैं आपको मिलती हूँ अगले ब्लॉग में।